किसानों की दौलत उनके मवेशी। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, मैं इस वक्त चौलिस्तान में मौजूद नहीं हूं। मैं इस वक्त पंजाब का एक गुंजानाबाद शहर शहर-ए-सुल्तान, तहसील जतोई, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़, थाना शहर-ए-सुल्तान की हदूद में मौजूद हूं। और जो मकामी इलाका है ये मस्सू शाह का इलाका है। ये ना कोई थर है ना चौलिस्तान है, लेकिन नाजरीन आप देख रहे हैं ये जानवर मुर्दा हालत में पड़े हैं। ये कसीर तादाद में जानवर मौजूद हैं जो कि मर चुके हैं। नाजरीन, ये आपको ड्रेन नज़र आ रही है, ये एक नहर नज़र आ रही है। ये मैं आपको एक जगह दिखा रहा हूँ। अगर आप चलते जाएं दोनों साइड्स पे तो लातादाद जानवर पड़े हैं जो कि मर चुके हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि जो किसान होता है उसकी बैकबोन होते हैं ये जानवर, रीढ़ की हड्डी। फसलें काश्त करते हैं वो लोग या फिर वो जानवर पालते हैं घरों में। उनकी गुज़र औकात जानवर पालने से होती है। आज किसानों की कमर टूट गई है। कोई वैक्सीन की गाड़ी नज़र नहीं आई, कोई वैक्सीनेशन करने के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हों, कोई अमला नाज़रीन नज़र नहीं आया। इस मामले को दबाया जा रहा है, ना मीडिया पे सही तरीके से हाईलाइट किया है, ना गवर्नमेंट सही तरीके से एक्शन ले रही है इस मामले पर। नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अकबर मौजूद हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका जानवरों के मामलात में, और ख़ास तौर पे इनके पास एक बहुत बड़ा फार्म भी है। अच्छी नस्ल के जानवर इन्होंने पाल रखे हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि ये बीमारी क्या है, क्या वजह है इतना तादाद में ये जानवर मर रहे हैं। इनसे सारी बातें नाज़रीन जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है, ये कौन सी बीमारी है जिसने किसान की कमर तोड़ दी है? इतना तादाद में ये जानवर मरे हुए हैं, आपने खुद ये देखा है, विज़िट किया है। ये एक जगह नहीं है। अगर हम इस साइड पे चलते जाएं तो ये दूर तक ये जो नहर है ये जा रही है, और अगर हम इस साइड पे जाएं तो ये आगे भी जा रही है। एक ड्रेन है, सीवरेज के लिए ये निकाली गई है, रोहिल्ला वाली शहर से भी पीछे से आ रही है और ये आगे शहर-ए-सुल्तान तक जा रही है। डॉक्टर साहब, ये ड्रेन इस वक्त मुर्दा जानवरों से भरी हुई है। अगर मैं लाखों नहीं कह सकता तो हज़ारों की तादाद में जानवर मर चुके हैं। ये क्या बीमारी है, ये कौन सी वबा है? ये एक लिम्पी स्किन डिजीज़ के नाम से है ये वायरस। ये स्टार्ट हुआ था पहले साउथ अफ्रीका से 2012 में, इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद ये जानवरों की नकलो हरकत की वजह से ये कराची में और अदर कंट्रीज़ में ये आया है, और अब तक तो इधर पहले सिंध में और उसके बाद पंजाब में ये बुरी तरह से मुतासर कर चुका है काफ़ी जानवरों को, और इससे एक्सपायरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। ये ऐसे है कि इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में है? जी, पूरे पाकिस्तान में है। ये हर की दुनिया में भी है? जी, अदर कंट्रीज़ में भी है। ये डिज़ीज़ काफ़ी हद तक शिद्दत अख्तियार कर चुकी है पंजाब और सिंध में। जनूबी पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है। आप इधर खुद देख रहे हैं कि ये क्या हाल हुआ पड़ा है, ड्रेन फुल है, काफ़ी जानवर मुर्दा हालत में पाए गए हैं। ये हुकूमत इसके लिए कुछ कर रही है? हुकूमत इसके लिए ये कर रही है कि वैक्सीनेशन का अमल तो कर रही है,
बहरहाल है कि पूरी इतना नहीं है कि वैक्सीनेशन पूरी। डॉक्टर साहब, अगर वैक्सीनेशन का अमल हुआ होता तो हमारे इलाके में आपने खुद देखा है कि इतना तादाद में जानवर मरे पड़े हैं, लेकिन मुझे कोई अमला नज़र नहीं आया। कोई घरों में जा रहे हों, किसानों को लोग डॉक्टर मिल रहे हों, या वैक्सीनेशन की कोई टीम आई हुई हो, कोई आगाही मुहिम चलाई गई हो, किसानों को इन्फॉर्म किया गया हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो फयाज भाई, अगर ये नहीं आई टीमें, और कुछ इलाकों में माशाल्लाह टीमें जा रही हैं गवर्नमेंट की और वैक्सीनेशन भी हो रही है, अगर नहीं आई तो मेरे ख्याल में आना चाहिए, इस इलाके में भी आना चाहिए और इन जानवरों को वैक्सीनेशन भी करनी चाहिए। जो जानवर बच्चे हुए हैं, हाँ, जो उनकी कम से कम बचत हो जाए। इंशाल्लाह वो करेंगे, इंशाल्लाह गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, इंशाल्लाह हो जाएगा। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि टीमें निकली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आई। माजरत के साथ मैं यही कहूँगा, हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ, जो ये डॉक्टर्स हैं, उनकी जो तंजीमें हैं, उनका जो हेड ऑफिस है, उनसे भी डिमांड करता हूँ कि आप निकलें। मैंने आपको ये जानवर दिखाए हैं, सैकड़ों की तादाद में जानवर मुर्दा हालत में यहाँ पे पड़े हैं और पूरी ड्रेन भरी हुई है। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, और भी बहुत सी जगहों पर ये मामला चल रहे हैं, लेकिन मुझे नाजरीन कोई डॉक्टर की टीम नज़र नहीं आई। माजरत के साथ मुझे कोई वैक्सीनेशन की टीम नज़र नहीं आई। मुझे कोई डॉक्टर इस तरह हरकत करते हुए नज़र नहीं आए कि गांव में बस्ती में गए हों, किसानों को मिल रहे हों, उन्हें आगाही मुहिम दी जा रही हो, उनको आगाह किया जा रहा हो। कम से कम इतना तो डॉक्टर कर सकते हैं कि किसानों को जाके मिलें, उनके साथ मीटिंग करें, उनके साथ डिस्कस करें कि ये बीमारी है, ये एहतियाती तदाबीर हैं, ये करना चाहिए ताकि कुछ बचत हो जाए। लेकिन रिज़ल्ट सिफर। बहरहाल डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया, उनका कहना है कि टीमें निकली हुई हैं, यहाँ पर भी टीमें आएंगी, हम भी यही तवक्को रखते हैं कि टीमें आएंगी। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जानवर तो मर गए, अब ये जो खुली फ़ज़ा में पड़े हैं, क्या ये भी कोई नुकसान हो सकता है? इनको तलफ कैसे करना चाहिए? जो जानवर हलाक हो गए हैं, ज़मीन में दबा देना चाहिए, या ऐसे जब खुली फ़ज़ा देख रहे हैं, रोड आपको नज़र आ रही है, लोग गुजर रहे हैं, स्मेल फैली हुई है, क्या करना चाहिए, कैसे तलफ करना चाहिए? मैं इस फार्मर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके जानवर एक्सपायर हुए हैं, जिन्होंने खुले आसमान के नीचे उनको छोड़ा हुआ है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। के ऊपर जो मच्छर, वो सेहतमंद जानवर को जाके काटेंगे तो उसमें बीमारी फैलने का ख़तरा है। इसलिए, और ये साथ साथ घर हैं, इसमें स्मेल की वजह से ना घरों में स्ट्रेस होता है, इंसान का ज़िंदगी गुजर बसर अच्छा नहीं होता। इसलिए हमसे भी यही खड़ा नहीं जा रहा है स्मेल की वजह से। यानी इनको ज़मीन में दबा देना चाहिए? ज़मीन में दबा देना चाहिए, इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, खुली फ़ज़ा में नहीं फेंकना चाहिए। खुली फ़ज़ा में नहीं। मेरी तमाम फार्मर से रिक्वेस्ट है कि जिसका जानवर भी एक्सपायर हो, वो उसको गड़ा खोद के उसको दबा दे, उसको खुली फ़ज़ा में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी किसानों से यही अपील करूँगा कि ये अब एक अलमिया है, दुख की घड़ी है, नुकसान हो रहे हैं, लाखों की कीमत में जानवर हैं, तो एक तो आपका नुकसान है। बहरहाल फिर छोटी सी ये एहतियात ज़रूर करें कि आप जानवरों को ऐसे खुली फ़ज़ा में ना फेंकें, बल्कि इनको ज़मीन में दबा दें ताकि ये ताफ़ुन ना फैले, मज़ीद कोई बीमारियां ना फैलें। मुझे उम्मीद है कि आप लाजमी ये चीज़ भी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये जानवर तो हलाक हो गए, अब उन किसानों को आप क्या कहेंगे जिनके जानवर ठीक हैं? दो सूरतें हैं, एक जानवर इफेक्ट है, मरा नहीं है, अभी बीमारी उसके ऊपर असर कर चुकी है, उनके लिए क्या मशवरा है? या जिनके जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उनके लिए क्या मशवरा है? ये मशवरा है कि जिनके जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उनको बायो सिक्योरिटी करनी चाहिए। एक ही रास्ता हो, एक ही रास्ते से अपने जानवरों के अंदर जाएं, और उसके जो गेट है, मेन गेट है जिससे गुजर कर जाते हैं जानवरों में, वहाँ पर चूने का वो रखना चाहिए, उसमें कॉपर सल्फेट तकरीबन 200 ग्राम उसको ग्राइंड करके उसमें मिक्स करना चाहिए कि वो बीमारी वाला बंदा अगर इसमें एंटर भी हो तो उसके जानवर को इफ़ेक्ट ना करे। ये बायो सिक्योरिटी लाजमी करनी चाहिए उसको, और वैक्सीनेशन का अमल लाजमी कराना चाहिए। अच्छा, अगर गवर्नमेंट तौर पे कोई चीज़ नहीं पहुंच रही है तो अब साफ ज़रा अपनी कीमती चीज़ को बचाने के लिए किसानों को ये भी चाहिए कि कुछ खर्च करके अपनी तरफ से भी इलाज की कोशिश करें, कोई वैक्सीन करवाने की कोशिश करें। जी, वैक्सीन करवा लें, खुद तुर्की की अच्छी वैक्सीन आई हुई है, वो करवा सकते हैं, इसमें बहुत इम्यूनिटी पैदा करती है, बहुत अच्छी वैक्सीन है। जो जानवर इफेक्ट हो चुका है, बीमारी के असरात नज़र आ रहे हैं, क्या उसे भी वैक्सीन करानी चाहिए?
उससे वैक्सीन नहीं करानी चाहिए। जो इफेक्ट हो चुका है वो हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। हाँ, उसको ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, उसको वैक्सीन नहीं करवानी। जो तंदुरुस्त है, सेहतमंद जानवर है, उसको वैक्सीन करवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब लास्ट में आप जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उनको, अपने फार्मरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिनके जानवर इफ़ेक्ट हो चुके हैं इस बीमारी से, इस मोहलिक बीमारी से, लंपी स्किन डिजीज़ से, उनको चाहिए कि वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। और जिनके जानवर बिल्कुल दुरुस्त हैं माशाल्लाह, उनको चाहिए कि वो वैक्सीनेशन करें, गफलत बिल्कुल ना करें और बायो सिक्योरिटी करें, बीमार जानवरों से दूर रखें। अगर किसी को अल्लाह ना करे उसमें से कोई जानवर इफ़ेक्ट हो जाता है, उसको सेपरेट करें, उसको क्वारंटाइन करें, उसको साइड पे रखें। और जो सेहतमंद हैं उनको अलहदा रखें, उनको वैक्सीनेशन लाजमी करानी चाहिए। जो बिल्कुल सेहतमंद जानवर है उसकी वैक्सीन होनी चाहिए, और जो इफेक्ट हो चुका है, मरीज बन चुका है, तो उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। और जो जानवर एक्सपायरी हो गया है, जो मर चुके हैं, तो उनको ऐसे खुली फजा में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन्हें ज़मीन में दबा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस इशू को, मेन इशू को हाईलाइट किया और आपने अच्छा किया कि इसको, मसले को उजागर किया। आपकी कमाल मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, लास्ट में मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा था, ये चौलिस्तान नहीं है। ये मंज़र हमें थर में, चौलिस्तान में तब नज़र आते थे जब पानी नहीं होता था, बारिशें नहीं होती थीं, जानवरों के ढांचे नज़र आते थे। लेकिन अब जो मंज़र आप देख रहे हैं, ये दिल को तकलीफ़ देता है। पाकिस्तान की जो मईशियत है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो किसान है, और किसान की रोज़ी रोटी ये जानवर हैं। अगर इन जानवरों को बचाने की कोशिश न की गई, पहले भी पाकिस्तान में गुर्बत है, तो अब मज़ीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। मैं आला इंतज़ामिया से अपील करता हूँ, फौरी एक्शन लें, टीमें भेजें, लोगों को आगाह करें, आगाही मुहिम चलाएं। जिन लोगों के जानवर अभी महफूज हैं उनका इलाज होना चाहिए, वैक्सीन होनी चाहिए, किसानों की मदद की जाए, और जिनके जानवर हलाक हो चुके हैं तो उनकी भी माली मदद की जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम का एक्शन होगा, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी मेरा साथ देंगे। और इस बहुत ही ये अहम इशू है, हम दुआ ज़हरा के इशू को तो पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन ये है मेन इशू, ये है एक किसान का मसला, ये है पूरे पाकिस्तान का मसला। अगर इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो फिर हमारा इस फील्ड में रहने का कोई मकसद नहीं है, फिर हमें इस फील्ड में नहीं रहना चाहिए। मैंने अपना हिस्सा डाल दिया है। नाज़रीन, अपना फ़र्ज़ अदा करें, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आला इंतज़ामिया तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, और जो बाकी जितने मीडिया पर्सन हैं उनसे अपील है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें इस मामले में और इस इशू को हाईलाइट करें। नाज़रीन, बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।